नमस्कार दोस्तों। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित भारतीय एम्बेसी में खालिस्तानी आतंकवादियों ने आग लगा दी। बताया जाता है कि पिछले 5 महीनों में भारतीय एम्बेसी पर खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा यह दूसरा हमला है। हालांकि आग लगाने के कुछ देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खालिस्तानी आतंकवादियों ने रात के 1 से 2 बजे के बीच में चुपके से आकर भारतीय दूतावास में आग लगा दिया था। FBI ने, जो अमेरिका की एजेंसी है, उसने जांच शुरू कर दी है और कार्रवाई करने की बात कही है कि हम उन आतंकवादियों पर कार्रवाई करेंगे और यह टॉलरेटेड नहीं है। उसके बाद खालिस्तानी आतंकवादियों ने वो आग का वीडियो बनाकर जो भारतीय दूतावास में लगाया था उसे ट्विटर पर शेयर करते हुए यह लिखा कि यह कनाडा में मारे गए खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर का बदला है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि आपको पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया, कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकवादी मारा गया, एक और खालिस्तानी आतंकवादी शायद यूके में मारा गया। मैं इस बात पे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन 3 खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए इधर। हाल फिलहाल की ये बात है, वो 1-2 महीने के अंदर की बात है। और ये जो आग लगाया तो बोला जो कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मारा गया है उसका हम लोगों ने बदला लिया है। बताया ये जा रहा है कि जब से ये एनकाउंटर शुरू हुए हैं, खालिस्तानी आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो खालिस्तानी आतंकवादी के बॉस जो डर कर छुप गए हैं, बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं और अंदर बिल से ही इन सब घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले जब मार्च में खालिस्तानी आतंकवादियों ने भारतीय दूतावास पर हमला किया था तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए थे और खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। उसके बाद भी अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। भारत सरकार को ये मामला खुद से देखना चाहिए और खुद से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है और जो चीज़ पैसे से करना चाहे वो हम कर सकते हैं। और इन खालिस्तानी आतंकवादियों का इलाज बहुत ज़रूरी है। जब तक इनका प्रॉपर इलाज नहीं किया जाएगा तब तक ये ऐसे ही करते रहेंगे। और वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम को अगर 12 साल आप नली में डाल के रखो और उसे निकालो तो वह टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। वही ये खालिस्तानी आतंकवादी हैं। इन्हें जब तक एक एक करके एलिमिनेट नहीं किया जाएगा, जब तक इन्हें जहन्नुम नहीं भेजा जाएगा, तब तक ये हमारे देश के लिए खतरा बने रहेंगे। और इस तरह की घटनाएं आपको देखने को मिलेगी। इससे पहले यूके में भी आपको इस तरह की घटना खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा देखी गई थी। जो यूके में एम्बेसी है उसके ऊपर चढ़कर उन्होंने तिरंगे को नीचे गिरा दिया और खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की गई। खालिस्तानी आतंकवादी का इलाज बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भारत के सरकार को ये करना चाहिए कि भारत की जो नागरिकता है उसे रद्द कर देनी चाहिए और यहाँ आने पर उन्हें पाबंदी लगा देना चाहिए। और उनकी फैमिली जो यहाँ पर है और उनके घर जो यहाँ इंडिया में बचे हुए हैं उन सब को तोड़ देना चाहिए, उन पर बुलडोजर चलाना चाहिए, उन पर कुर्की करना चाहिए और सारा सामान जब्त कर लेना चाहिए। जितनी भी प्रॉपर्टी इनकी सब कुछ जब्त कर लेना चाहिए और इनकी हर गतिविधि पर नज़र रखनी पड़ेगी। जब वो उधर से पैसा कमा कर तो इधर भेजेंगे, क्योंकि फैमिली तो यहाँ है, तो उस पैसे पर भी नज़र रखनी चाहिए कि कैसे वो पैसा आ रहा है और कितना अमाउंट का आ रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है। उन सब लोगों का नज़र रखनी पड़ेगी, तब जाकर आप इन्हें अपने कंट्रोल में ले सकेंगे। ये अपनी बाप की सच्ची औलादें तो हैं नहीं। ये लोग झूठ बोलकर कनाडा यूके में जाके सेटल हो जा रहे हैं कि देखो हमारे साथ इस देश में ऐसा किया गया, हम गरीब हैं, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उसके बाद इन्हें वहाँ पर वीज़ा उजा ये लोग झूठ झूठ बोलकर वहाँ पर नागरिकता ले लेते हैं और ये सब काम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। और ये सारे खालिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से प्रायोजित होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन्हें पैसे देता है और ये लोग इंडिया के खिलाफ ऐसा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पहले घर के दुश्मनों से लड़ा जाए, क्योंकि विशेषज्ञ कहते हैं कि जब भी इंडिया के साथ कभी भी किसी देश का युद्ध होगा तो हमें 3 फ्रंट पर वार लड़ना पड़ेगा। एक फ्रंट पाकिस्तान होगा, एक चाइना होगा और तीसरा घर में जो है
उन लोगों को जो हमारे खिलाफ हैं, हमारे देश का नमक खाकर देश के ही जड़ों को खोद रहे हैं और उन्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एक साथ 3 फ्रंट पर वार लड़ना पड़ेगा। इसलिए हमें 3 फ्रंट पर वार न लड़ना पड़े, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जो देश के गद्दार देश के अंदर हैं उन्हें एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। और ये जो 3 एलिमिनेशन किया गया है खालिस्तानी आतंकवादियों का, इसी तर्ज पर भारत सरकार को ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जिस भी देश में ये लोग रहेंगे वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा गैंग होगा जो इस तरह के काम करता होगा। और भारत सरकार के लिए ये सब पता करना और उन्हें पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं है। वो लोग जितने पैसे मांगते हैं उतने पैसे दो, बस इनको वहीं पर एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि ये भारत के लिए खतरा ना बन सकें और इस तरह के कुकृत्य ना कर सकें। इन लोगों की ऐसी सुताई करनी चाहिए कि इनकी पुश्तें याद रखें कि भारत के खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होता है। वरना अगर हम इन लोगों के साथ कड़ाई से पेश नहीं आएंगे तो शायद ही कभी इन लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है और ये लोग भारत के खिलाफ जहर उगलते रहेंगे और हम लोग इस तरह की क्षति झेलते रहेंगे। और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि ये खालिस्तानी धीरे धीरे एक बड़ा समूह बनाएं और जिस तरह से पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादी भारत में आते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें करते हैं, उसी तरह कहीं खालिस्तान से भी ना इस तरह के थ्रेट आने शुरू हो जाए। थ्रेट तो हालांकि है एक खालिस्तान और उसे एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है और भारत सरकार को इस दिशा में ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे पहले अपने घर के दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा, तब आप जाकर किसी और से लड़ सकते हैं। जब आप दूसरे से लड़ेंगे और घर के दुश्मन पीछे से वार करेंगे तब आपके लिए वो युद्ध लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी भारत सरकार से निवेदन है कि आप इन आतंकवादियों को, ये जिस देश में है, यूके में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, जहाँ हैं, जो इस तरह के प्रायोजित हिंसा में भाग लेता है उसे वहीं के वहीं निपटा दिया जाए। यूएसए के टेक्सास शहर से एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आया है और ये वीडियो आपको देखना चाहिए। नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमः मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर टेक्सास के एलन ईस्ट में 10,000 लोग एक साथ एकत्रित हुए और भगवद गीता का पाठ किया। यह कार्यक्रम योग संगीता और SGS गीता फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया था और बताया जाता है कि यह हर साल आयोजित किया जाता है। गुरु गणपति सच्चिदानंद हर साल ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हर साल इसी तरह से बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर गुरु पूर्णिमा के दिन भगवत गीता का पाठ करते हैं। और ये वीडियो देखकर, इस तरह की चीज़ें देखकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके स्थान विशेष में आग लग जाता है कि अमेरिका में हिंदू समाज कैसे एक हो रहा है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि कभी भी सनातनी या हिंदू एक हों। यही तो सनातन की खूबसूरती है कि भगवत गीता का जब पाठ होता है अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में 10,000 लोग एकत्रित होते हैं और अपनी परंपरा के अनुसार भगवत गीता का पाठ किया जाता है। जब कभी हमारे धर्म पर आँच आई है
तो रक्षा करने के लिए सब लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए खड़े होते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और बताते हैं दुनिया को कि हम सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करते, हम पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके आसपास अगर कोई यज्ञ, हवन कुंड या कुछ भी हो रहा हो, पूजा पाठ हो रहा हो, उसमें हम लोग पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं, ना कि खुद के कल्याण की बात करते हैं। हमारे संस्कार, हमारी शिक्षा इतनी ऊंची है कि हम हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ जिहादी हैं जो हमारे धर्म को ही टारगेट कर रहे हैं। ये आप अच्छी तरह से समझते हैं वो कौन से जिहादी हैं जो सनातन धर्म को टारगेट कर रहे हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर। अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।